आइए अब बात कर लेते हैं कालाबाजारी का पर्दाफाश किस मामले में ये हो रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश में विष्णुदेव सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को खाद की कालाबाजारी रोक लगा करके गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं, इसके बावजूद कबीरधाम जिले में ही खाद की कालाबाजारी में रोक लगाना तो दूर बल्कि धड़ल्ले से कृषि केंद्रों में न केवल खाद बेचा जा रहा है बल्कि शासन द्वारा निर्धारित कीमत से ज्यादा में किसानों को खाद बेचा जा रहा है। जिले की कई सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन कृषि केंद्रों में अधिक दामों पर खाद उपलब्ध हो रहा है, जैसा कृषि विभाग के अधिकारी ना ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। यही वजह है कि संचालित कृषि केंद्रों में अमानक खाद और बीज का गोरखधंधा जोरों पर चल रहा है। ऐसे किसानों की न केवल जेब ढीली हो रही है बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब INS 24/7 की टीम ने कृषि केंद्रों में जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें देखिए किस तरह अधिकारी और कर्मचारियों के नाक के नीचे कृषि केंद्रों में शासन द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा खाद बिक रहा है। शहर के लोहारा रोड स्थित अरिहंत ट्रेडर्स पर जब हमारी टीम ग्राहक बनकर के पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। नहीं कम है छोटा जैसे मोटा मैं बताया है तब तो बताइए तो दुनिया है और इनमें तो कई प्रकार के बेचा थे। हाँ दूसरी दुकानों में हाँ नया धान के नया का है, पुराना तो निपटा रहा है। काके का नया वाले नया धान बेचा था सस्ता 700 धान ले फिर बेच रहे हैं। अच्छा कमा रहे हैं किसान कैसी कर हाँ शुरू कर जमा नहीं करे हो किसान कोई बात नहीं हो भैया कैसे कर देते हैं सही रेखा से तो लेकर बोल देती नहीं मैं वो खाता वाकई हाँ क्या रहता है पढ़ाई लिखाई हम 10वीं पर था जल्दी हाँ वही पता करना था यार, खाद वाद लेके जाना है DAP यूरिया वगैरह और बीज में वही बढ़िया रेट बताते हैं ठीक ठाक, तो थोड़ा सा लिखवाना तुमसे कैसे खाद तो नहीं रखते, खाद नहीं रखते बीज रखते हो सारे। वही तो एग्जैक्ट रेट बताओ ना मुझे थोड़ा धान का, जैसे पतला धान का क्या है तो मैं नंबर देता हूँ। तो जो वीडियो आपने देखा वो केवल एक दुकान की बात नहीं, ऐसे ही दर्जनों दुकानदारों के स्टिंग INS 24/7 के पास है, जिसमें किस तरह बेखौफ होकर के कृषि केंद्रों में न केवल अमानक खाद और बीज बेचा जा रहा है बल्कि शासन की तय कीमत से इस रेट में किसानों को ज्यादा रेट में ये बेचा जा रहा है, जिस पर प्रशासन की कार्रवाई शून्य है। इस पर कृषि विभाग से लेकर के विपणन के अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर सोसाइटी में जब खाद की कमी होती है कृषि केंद्रों में कैसे खुलेआम खाद और बीज उपलब्ध हो रहा है, वह भी अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। क्या कृषि विभाग और विपणन के अधिकारियों का साथ घाट से ये पूरा खेल चल रहा है? इन सवालों के जवाब क्या जिम्मेदार देंगे? तो इस मामले पर हमारे साथ सहयोगी संजय यादव यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पास आ रहे हैं और ये कालाबाजारी का पर्दाफाश यहाँ पर किया जा रहा है। INS 24/7 की टीम लगातार इस तरह के मुद्दों पर लगी हुई है और ये जो खबर आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी की जा रही है, बीज की कालाबाजारी की जा रही है, कृषि केंद्रों में ये अधिक कीमत में बेचा जा रहा है, जबकि ये सोसाइटियों में मिलता है और सोसाइटियों में किसानों के लिए एक निश्चित रेट वहां पर होता है, लेकिन उन रेटों से, उन कीमतों से ज्यादा कीमत पर ये बेचा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? प्रधान जिला है जहाँ पर जो खेती गन्ने की खेती और साथ ही धान के का जो फसल है वो काफी मात्रा में किसान जो उत्पादन करते हैं, उगाते हैं और साथ ही इसी वजह से लोग
तो तकनीकी खराबी के चलते हम हमारे संवाददाता से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिलों के कलेक्टर को खाद की कालाबाजारी को रोक लगा करके गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद कबीरधाम जिले में खाद की कालाबाजारी में रोक लगाना तो दूर, बल्कि धड़ल्ले से कृषि केंद्रों में न केवल खाद बेचा जा रहा है, बल्कि शासन द्वारा निर्धारित कीमत से ज्यादा में किसानों को खाद बेचा जा रहा है। जिले की कई सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन कृषि केंद्रों में अधिक दामों पर खाद उपलब्ध हो पा रहा है, जिस पर कृषि विभाग के अधिकारी ना ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है। यही वजह है कि संचालित कृषि केंद्रों में अमानक खाद और बीज का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। इससे किसानों की न केवल जेब ढीली हो रही है, बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब INH की टीम ने कृषि केंद्रों में जाकर के स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें देखिए किस तरह से अधिकारी और कर्मचारियों के नाक के नीचे कृषि केंद्रों में शासन द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा में खाद बिक रहा है। शहर के लोहारा रोड स्थित अरिहंत ट्रेडर्स पर हमारी टीम पहुंची। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी संजय यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। तकनीकी कारणों के कारण आपकी बात हम और हमारे दर्शक नहीं सुन पाए थे। क्या कुछ अपडेट है वहां पर, किस तरीके से कालाबाजारी वहां पर चल रही है और शासन प्रशासन से इसे लेकर के आपकी बात हुई है, तो क्या कुछ मामला निकल कर आ रहा है? बता दें कि अरिहंत ट्रेडर्स पर जब हमारी टीम पहुंची, एक बार फिर से हम संजय यादव से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ग्राहक बनकर के वो पहुंचे तो वहां पर मौजूद स्टाफ ने क्या कुछ कहा, ये चीजें हम आपको सुना चुके हैं और एक बार फिर से वो बातचीत, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। नहीं कम है, छोटा जैसे मोटा मोटा बताया है, सबका बताइए तो भैया है। और इनमें तो कई प्रकार के बेचा थे। दूसरी दुकानों में नया धाना के नया कहाँ सकते, पुराना तो निकटा रहा है। काके का नया वाले नया धान बेचा था। 700 धान ले फिर बेच रहे हैं। कमा रहे हैं किसान किसी तरह से। हाँ, शुरू करो जमा नहीं करे हो किसान बनाओ कोई बात नहीं हो भैया, कैसे कर देते हैं कहीं रेखा से तो लेकिन बोल देती नहीं। मैं वो भाषा है। हाँ, काका रहता है पढ़ाई लिखाई 10वीं पर है। वही पता करना था यार, खाद वाद लेके जा रहा था, DAP यूरिया वगैरह, बीज में वही बढ़िया रेट बताते हैं ठीक ठाक, तो थोड़ा सा लिखवाना था उसको। कैसे खाद तो नहीं रखते, खाद नहीं रखते, बीज रखते हैं सारे। वही तो एग्जैक्ट रेट बताओ ना मुझे धान का, जैसे पतला धान का क्या है। कौन का कुछ नंबर देता हूँ तो अभी अब बता दें कि खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश यहाँ पर INH 24/7 ने किया है। यहाँ पर सारी की सारी पोल खोल करके रख दी गई है, किस तरीके से खाद की कालाबाजारी की जा रही है, किस तरीके से कृषि केंद्रों पर यहाँ पर किसानों को खाद और बीज ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। तो लगातार हम इस पर बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि किसानों से मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं विक्रेता और किस तरीके से खाद की कालाबाजारी चल रही है।
तो खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश यहां पर किया जा रहा है और लगातार किसानों को इस तरह की परेशानियां झेलना पड़ रही है, जहां पर किसानों को खाद और बीज ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने यहां पर कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं कि किसानों को जो चीजें हैं वो सही रेट पर उपलब्ध कराई जाए। उसके बावजूद ये खाद की कालाबाजारी जारी है। तो हम इस पर बने हुए हैं, लगातार आपको इसके बारे में बताएंगे और हमारे संवाददाता से आगे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। क्या कुछ माजरा है वो भी आपको जरूर बताया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।